एक मारवाड़ी कहावत हमने सुनी थी। 4 ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सुना कि यहाँ के धनी आदमी है, वे दुर्गा जी का पाठ कराते हैं और उन खाने पीना का प्रबंध करते हैं, रुपया भी देते हैं। तो एक ब्राह्मण जाकर बोला कि लो भाई अनुष्ठान कुछ कराओ। तो आपको आता? हाँ सब आते हैं, ब्राह्मण है। ठीक। तो कपड़ा दे दिया, नया पहना दिया, भोजन करा दिया, आसन लगा दिया और दुर्गा पास में बैठा दिया। और वो माला जपने लगा तो अपनी मारवाड़ी भाषा में बोला, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन दुर्गा जाने नहीं, मैं दुर्गा ने जाने नहीं, मैं दुर्गा ने जाने नहीं। जप मैं तो दुर्गा नहीं जानता, दुर्गा मेरे को नहीं जानती। हमारे शांत पिछाड़ी खूब करती। मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन दुर्गा जाने नहीं, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन दुर्गा जाने नहीं। लेकिन दूसरा ब्राह्मण है कि भरणी बैठाड़ी, हाँ महाराज आप पढ़ रहे हो? ठीक है विराज। उनको अच्छी तरह कपड़ा पहरा दिया, भोजन करा दिया, आसन दे दिया और उनको पाठ बैठा दिया, आप पाठ करो। अब पाठ करे तो सुनियो तो मैं देखो सुना, जब देखा तो वो कहे कि मैं दुर्गा ने जानू नहीं। पूछे मंत्र क्या है, मैंने बता दे कि मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मैंने दुर्गा जाने नहीं। क्या बताओ, हमारे और दुर्गा के कोई जान पहचान नहीं है, ये सब करता हूं। उसने अपनी भाषा से कहा, ऐसे कैसे चलेगा काम कैसे चलेगा? ऐसे मैं दुर्गा तो जानू नहीं, दुर्गा मैंने जानती, ऐसे कैसे काम चलेगा? बस ये जपना शुरू कर दिया। 3 साल एक ब्राह्मण आया कि भरणी वहां भरणी बन पाठ कर देंगे दुर्गा पाठ। हाँ ब्राह्मण वही उनको ही भाई उनको कपड़ा दे दिया, भोजन करा दिया और बैठा दिया। अब वो पाठ करने सुना दो, बता दो तुम पाठ क्या करते हो, मैं मेरा करूं। पहले तो क्या कि मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन दुर्गा जाने नहीं। दूसरों करी ऐसे कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा काम ऐसे? ये पाठ है। तो 3 साल को धक्के धीरे धकाओ, धक्के धीरे भोजन मिल गया है मौज से, चलाओ धक्के नहीं धकाओ, कटने नहीं चलाओ। 4था ब्राह्मण आया, जैसे था उस पाठ पूजन। हाँ महाराज पाठ को कराना है। 3 ब्राह्मण बैठे, आप भी बुला जाओ। ठीक सर, बरनी बांध दी, तिलक कर दिया, कपड़े नए पहरा दिया, सिंदूर भी दे दिया, माला दे दी, आसन दे दिया और विराजमान कर दिया। सेठ गया तो पूछा, तुम क्या पढ़ते हो, हमारे को बता दो। वो बेचारा वैसे उनका भाई था, पढ़ा लिखा बोल दी। तो उन्होंने अपना अपना मंत्र बता दिया कि मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मैंने दुर्गा जाने नहीं। धके दीजिए धकाओ, धके दीजिए धकाओ। वो बोले कि राम धकासी, राम धकासी, राम धकासी, राम धकासी। वो राम धकासी बोला। सबके हृदय में यही बात, कोई भगवान ही करे तो हो जाए तो हमारी तरफ सब बोले सब। अरे ऐसा कहते व्यापार में बड़ा नफा हो गया। सेठ के दुकान चले, नफा बहुत हुआ। ब्राह्मण बहुत अच्छा, दुर्गा का पाठ हुआ, दुर्गा माँ ने कृपा करती, खूब हो गया 25 ऐसे हो गए, खुश हो गए। तो ये किससे हुआ? मैं दुर्गा ने जानू, ये मंत्र नहीं है। मंत्र वही है राम धकासी। इन पदे पीछे आवे ठाकुर जी राज सब कुछ बोला करके अंत में ये बात। तो सार बात ये है, आप भी अगर सीखो और काम में लाओ तो ये भगवान करेंगे, भगवान के ऊपर सब बेड़ा पार करेगा।
बेड़ा उसी पर है जो कुछ उठा के लिखा। ये संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड भगवान की कृपा से चलता है। एक आप हम क्या चीज है? सरोवर पर गिरवण करे जो तरवर के पास जन रामा नरदेव को तिरबो किती एक बात। सरोवर पर गिरी बरसे बड़े बड़े पर्वत जो तरवर के पास वृक्ष का पत्ता जो उतर जाए जो उतर गए। जन रामा नरदेव को किती एक तरबो किती एक बात। तो भगवान का भरोसा है, यही सज्जनों सार बात। तो भगवान का भरोसा रखो हरदम, उसको याद करते हो, घबराओ मत। तो देखो आपत्ति संपत्ति सब में आती है। भगवान श्री राम जी के लिए तैयार हुई राजगद्दी की, सुबह ही बस राजगद्दी होने वाली है। माता कौशल्या के तो चिंता हो गई, आज रामलला कब आवेगा और कब भोजन करेगा, देरी बहुत हो जाएगी, सवारी निकलेगी। तो सुबह ही आया तो बस बेटा नहा लो और मीठा खा लो, भोजन कर लो, देरी बहुत हो जाएगी। वो माँ कहते बच्चों के लिए कैसे होता है, माता ही जाने, हम लोग क्या जाने। प्यार से कहते कुछ खा ले बस, ऐसी बात कह रही। राजगद्दी ठाकुर जी बोले माँ मेरे को तो राज मिल गया। पिताजी ने वनवास का राज दे दिया, राज मिल गया। तो माताओं की क्या बन रहती है, किस लिए ठीक हो, सगुन बनाती थी, देवताओं की महाराज मनोती करते थे। माता जी मेरे रामलला का कल्याण, रामलला का हित हो जाए, ऐसा भाव उसके हृदय में भरा हुआ था। ऐसा माँ कर रहे, ऐसा भरा हुआ। तो भगवान करेंगे तो ये आपत्ति और विपत्ति सब में आती है। राज्य सुधा करके और वनवास में भेज दिया तो भी प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवास दुख मुखम श्री रघुनंदनस्य में सदा सुषा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक सुन करके तो कोई प्रसन्नता नहीं है, उनके मुख कमल है वो ऐसा ही है, उनके कोई प्रसन्नता नहीं है। तथा नमम्ले वनवास दुखता, जंगल में भेजने पर भी चेहरा मलिन नहीं हुआ। ऐसे मुखम्बुज श्री भगवान के मुख की जो शोभा है सदा सुषा मंजुल मंगल प्रदा, सबके लिए मंगल प्रद हो जाए। लक्ष्मण जी ने आकर सुनाया कल राजगद्दी होगी, बड़ी खुशी मनाई, बड़ी आरती मनाई। भगवान ने कहा देखो भाई ये नेवचार तो मेरे लिए हो जाएगा, पर राज तुम लोगों का है, तुम्हारा ही। मंत्री ने सुनाया ना, मंत्री ने कहते राजा बुलाते हैं, ऐसी बात सुन तो रघुकुल दीप ही लगे लिए चला, वहां चले चले ले भाई। रघुकुल दीपक है, दीपक दीपक का जैसा प्रकाश वैसा। और जाकर देखा तो राजा साहब मूर्छित पड़े और पास में वो बेग बागड़ की तरह बैठी है माँ। उनको देखा तो जाय देख रघुवंश मणि, अब मणि हो गया। दीपक का मामूली प्रकाश होता है, उत्पन्न नष्ट होने वाला होता है, मणि का प्रकाश सदा रहता है, तेज होता है। तो वहां ऐसी पिताजी की दिशा देखी तो जाय देख रघुवंश मणि। जब बातें सुनाई, बनवास की बात कही तो मन मुस्काए भानुकुल भानु। अब महाराज वनवास की बात सुनी तो भानुकुल भानु सूरज हो गए। अब बड़े दीपक और मणि और सूरज इसका तेज होता है। संपत्ति से विपत्ति से माता में संपत्ति में विपत्ति में श्रेष्ठ पुरुष उनके एक रूप रहते हैं, तो घबराते। ये नदियां चलती है, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाता है तो सुपूरा कुनदी का सुपूरा मुस्कांजलि सुहा है ना, सुहा ऊंधा
उसके हाथ में एक सड़ा अगर दे दे तो मुट्ठी भर जाएगी, समझा? और नहीं तो खाली जा कुछ नहीं। अल्पेन उन्नति में आयाति अल्पेन आयाति रोगति असदृशी तेसरा तुरा यष्टि खलस्य च। तराजू पर चढ़ाकर ठीक देखा, ऐसे काटा मिला, थोड़ा सा इधर उधर गया, इधर उधर इधर उधर। अल्पेन उन्नति में आयाति अल्पेन अधोगति सदृशी तेसरा तुरा यष्टि खलस्य च। जय काकरी की डांडी उसी की दशा होती है। ऐसे साधक है जिनका दुष्ट हृदय है, सच्चा हृदय नहीं है, उनकी थोड़ी सी इधर उधर फिर इधर उधर। माता में एक रूप का श्रेष्ठ पुरुष हो गया, एक रुपए का बोझ, क्योंकि उनके पूर्व होने वाली दुनिया है, इससे क्या राजी और क्या नहीं। न विदिशेत प्राप्त नो विदित प्राप्त चाहती, क्या हो क्या गया? ये तो दिन और रात्रि अलंग दिन रात्रि दिन रहता है, रात आ जाती रात आ जाती, दिन आ जाता है गर्मी आ जाती, सर्दी आ जाती सर्दी आ जाती, गर्मी आ जाती गर्मी आ जाती, वर्षा आ जाती वर्षा आ जाती, आंधी आ जाती। ये तो आता जाता है। जैसे समष्टि जगत में परिवर्तन होता है, ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। बहनों, माता और भाइयों, सज्जनों, आप ऊंची और नीची दशा को देखने वाले हो, आप उनसे नीचे नहीं हो। केवल इतनी बात याद रखिए। अपने सुख दुख अवस्था को देखने वाले हो, आप तटस्थ हो, ये बदलने वाले, आप बदलने वाले नहीं हो। आप वहीं रहते हुए सुख को भी देते दुख को भी देते हो, तो ये तो आता जाता रहता है। अब महापाइन सांस्कृतिक शास्त्र भगवान अर्जुन से कहते भैया ये तो आने जाने वाले, इनको सह लो। क्या राजी हो तो दुख है अनुग्रह बना, सुख है सुविधा। अब कोई मुझसे प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई ठीक है कोई बेठीक है, ये अपनी अपनी धारणा से करते। उनके मन में जैसी आती वैसी कह रहे, जिसके जैसी उपजर वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए। जिसके मन में जैसी उपजे वैसी। अब बेचारा उधार कहां से लाए? कोई अच्छा कहता, कोई मंदा कहता, कोई ठीक कहता, कोई बेठीक कहता, कोई चुप रहता है। ये संसार की अपने हृदय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे तो भगवान का भरोसा है बस। तो भगत और बचाल प्रभु सारे सब का, उनका सब काम करते हैं, सब करते हैं। अब देखो नरसिंह जी की क्या क्या दशा होगी, नानी बाई की क्या क्या दशा होगी, कितना लोग क्या कहते थे, थारे बाप रे मर पट मांगलाम धाल दुना घर से पटे मांग तालियों बताओ वो जो पेट भरे सामिड़ो बाबे भाभी कहाँ सु भरे, सामिड़ो मायरो भाभी कहाँ सु नारायण के तो तालियां बजा पेट भरे मायरो भरता तो वहां लागो बड़ो घाट नोटो देवे तो मोटो सीमेंट ने तैयार ऐसा करे। अब वही कहने लगी कि देखो दिन दिन मारे बहु कुलवंती नरसी बाबल पायो, मारे कुलवंती बहु धन्य है धन्य। अब वही प्रश्न तो नरसी की नानी बाई की ना प्रशंसा है निंदा है, ये नाशवान धन की है वो तो है प्रशंसा, और वो चला जाता है निंदा। तो मिनट पर तो नष्ट कर दिया। जो पैदा सामने वह चले जाए उसको लेकर राजी और नाराज हो रहे। ये दशा बदलती है कि बालक बनाया, जवानी आई, वृद्धावस्था आ गई, रोगी हो गए, कोई निरोगी हो गए, कोई निरोगी हो गए, आदर हो गया, कोई निरादर हो गया, कोई प्रशंसा हो गया, निंदा हो गई। क्या हो गया? ये तो बदलता है, संसार होता रहता है। इनको लेकर क्या सुख दुख है समझ बना सुख है सुख विगत सम दुख सुखम धीरम शोक तत्व है गड़बड़े इनमें बरोबर रहता है, वो मुक्त हो जाता है। ये तो मुक्ति है, सुख दुख में नहीं फंसा, मुक्ति हो गई ना। सुख में सुख दुख में दुख, बंधन हो गया ना, ये सुख दुख का दोनों में बंध गए, फंस गए, प्रत्यक्ष में से फंसा ही नहीं तो मुक्त हो गया। मुक्त को सिंह थोड़े जमता है, ये तो मुक्त छूट गए, ना सुख में बंधे ना दुख में बंधे, किसी को घबराया ही नहीं। तो भाइयों बहनों ये बात मौज आनंद रात और दिन। अब आगे की बात है
वो अमूली बात है। देखो, सब सो गर्ज छोड़कर एक भगवान नहीं भजे, मन में किसी की कोई इच्छा नहीं, कोई संबंध नहीं, सेवा सबकी करे, पर मन में आस किसी की नहीं रखे। मन में आशा तो भगवान की भी नहीं रखे, कह देगा आशी तो आशी, नहीं तो नरसी लोग गुण गासी। ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए, ये सार चीज है। हरदम भगवान ने याद रखो, उसके चरणों की शरण करो और संसार की सेवा करो, भगवान को भी याद करो, चिंतन करो। मांगने की जरूरत नहीं, मांगे तो वो घाटे में रहेगा, अपने मन से मांगेगा, और भगवान जब देगा तो वो अपने मन से देगा, उसका कोई अंत विपार नहीं। इस वास्ते भगवान से कुछ मांगने न करके केवल भगवान के चरणों में शीश न और भजन करो, याद करो। साची बात यह है कि संसार की आशा है, यही दरिद्रता है। चाहे लाखों करोड़ों आपके पास रुपये हो जाओ, त्रिलोकी का राज आ जाओ, सब दरिद्रता है, कुछ नहीं चलेगा, साथ में कोई साथ में रहेगा नहीं। अरे भगवान से पहचान करो तो कभी वियोग होगा नहीं, सदा भंडार भरा ही रहेगा, जिसकी कोई अपार अनंत असीम है। भाइयों बहनों, नाक छोटी छोटी चीज के लिए मामूली मामूली आदमी की गर्ज करते फिरते हो, भगवान के चरणों के क्यों नहीं हो जाते? क्यों नहीं उसको याद करते? कितना बड़ा दरबार, और सबको शरण लेने के लिए भगवान तैयार। आप धनी है कि गरीब है कि पढ़े हुए है कि अपढ़ है, पुण्यात्मा है कि आप परमात्मा है, कि आपके आचरण कैसे रहे, क्या क्या आपने किया है, किस किस जन्म में क्या क्या काम किए, भगवान के चरणों के शरण आ जाए। अहम स्वात्मा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, बस। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी भी इसी क्षण। क्या? ध्यान देकर सुनना। होय राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमार। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, भगवान का होकर। अभी हम भगवान के ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक ही बात रखोगे, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दूसरों न कोई, और का सहारा नहीं। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी तरह से सब लोग सुखी हो जाए, इस तरह से अपना आचरण करो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने चालू, और अपने पर तो केवल ठाकुर जी के साथ। फिर सुन लो, ठाकुर जी से भी मांगना नहीं, ठाकुर जी को भी देना है, लेना नहीं। ध्यान देकर सुनना कि ठाकुर जी को क्या देना है। अरे ठाकुर जी के घर की घाटे की पूर्ति करना है। ठाकुर जी के घाटा है क्या? हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है ठाकुर जी के चरणों में। जैसे कैकेयी माता के मन में रहेगी कि भरत मेरे को माँ कह दे, तो कमी रही ना। ऐसे भगवान के यहाँ कमी है कि जीव मैं आपका हूँ, तेरा तो मैं आपका हूँ यूं कह दे। ये भटकता है, विमुख होकर के घर घर हाँगता है, फिरता है। तो भगवान कहिए मेरे शरण हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने। आप भगवान के भूख है, मिटाओ कृपा करके। कितनी विचित्र बात। और भटक करके बहुत ले लिया, संसार में तरह तरह के सुख देख ही लिए, रुपया पैसा अधिक ले लिया, इस जन्म में भी तरह तरह के सुख ले लिए, क्या तृप्ति हुई? आप वे हैं, भोग भी वे हैं, तृप्ति होने वाली है नहीं, कभी नहीं होगी। सच्ची बात है एकदम। और प्रभु के चरणों के शरण चले जाओ तो कमी नहीं रहेगी, किंचित बातें की कमी नहीं रहेगी। संसार की कोई आशा करने की अथवा लज्जा शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने न्याय रास्ते पर ठीक चलते रहो। नरसिंह जी महाराज क्या धरे बताओ। अब सूर्य का साथ लेकर बाजार में फिरे, नाचता फिरेगी। ये ऐसी बात नहीं है कि सगाना गांव है, क्या कर रहे हो? तो सगा पर भगवान है, सब जगह भगवान ही भगवान है। समुद्र ने माई पुकार, समुद्र को माई गए, समुद्र ने पिता गए,
और माम का है सब भाम। जितनी बहना आओ बहना बहन बोले सगड़ा डूबे हो नरसिंह ने सब धो दी। अपना नागर जितना व्यवहार तो सभी खत्म कर दिया। ऐसे लोग वाले थे। नरसिंह जी महाराज निशंक है। क्यों निशंक है? भगवान को भरोसा है। सच्चे ठिकाने आ गए सज्जना, सच्चे ठिकाने। और जब तक भगवान के दरवाजे नहीं आवे, उसके सन्मुख नहीं होवे, तो आप कितने कुछ भी बढ़ जाओ भले। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन हो। बड़े से बड़ा लोग ब्रह्म लोग है, वहां जाने पर भी पुनरावर्तन फिर लौट कर आना पड़ता। माँ पेट कौन थे पुनर्जन्म नहीं। और फिर जन्म भी ले तो भगवान के साथ में ग्वाल बाल बन करके सखा बन करके 7 वैसे ही खेले महाराज। 7 वैसे ही थे। कितनी मौज है, कितना आनंद है, जिनका कोई ठिकाना नहीं। अनंत ब्रह्मांड जिनकी लीला मात्र से पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, लीन हो जाते हैं सबके सब। ऐसे परमात्मा अपना मित्र हो, साथ में खेले, साथ में रहे, मस्ती में आनंद। कितनी मौज की बात है। संसार का सुख तो देख लिया बहनों भाइयों, आप संसार का धन और संपत्ति, वैभव मान, बड़ाई, वाह नियोगतार, बालक बालिका सब देख लिया है आपने। अब कृपा करो थोड़ा वो भी लो, देखो तो सही। इनसे कभी तृप्ति होने वाली है नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, तृप्ति होने की संभावना ही नहीं है। संतान ने कह दिया कि देख देख सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधार से पी दिए छिन बारंबार। लगे मोहि राम जी प्यारा, प्रीत तदी संसार की नाम मन न्यारा। बस लगे मोहि राम जी प्यारा, भगवान प्यारे लगे। मांगो ये ठाकुर जी से, हे नाथ भगवान मेरे प्यारे, हे नाथ आपके चरणों को नहीं भूलूं, हे प्रभु आप ही मेरे को अच्छा लगो, बस आप ही मेरे हो। जैसे नानी बानी का सब यही है। नानी बानी का माँ है, बाप है, मेरे जो कुछ हो जो महाराज आप हो मेरे, और मैं किसी को कहूँ इस तरह से बस भगवान ने कहो अपने को। जब ऐसे ऐसे भक्तों का काज भगवान ने सारा, तो भगवान कौन बड़ी बात है बताओ। भगवान के ये कोई कमी है, कोई घाटा है? थोड़ी सी उनकी ताकत पा करके रावण हिरण्यकशिपु बहुत बड़े बड़े हो गए, थोड़ी सी उनकी शक्ति पा करके। ऐसे अनंत शक्तिशाली परमात्मा, ऐसे के रहते हुए लोग दुख पा रहे, बड़े भारी इज्जत की और दुख की। दुख लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया है। दुख लगता है कि दशा क्या होगी, और हंसी इस बात की होगी कर क्या रहे, इनकी कहाँ गई अकल, वो ये समझदार कहलाते हैं। अरे भगवान को छोड़ करके जा रहे संसार की तरफ, नाशवान पदार्थों में भटक रहे हैं। जैसे कुत्ता रोटी के लिए टुकड़े टुकड़े लिए गांव गांव घर घर में घूमता फिरता है, लाचानी लगती है, ऐसी दशा इन संसार की हो रही है। तो भाइयों बहनों अब चेत करो, होश में आ जाओ, होश में। ठाकुर जी का दरबार है, ये मंदिर है ठाकुर जी का, इस दरबार में आयो, फिर भी कुछ कमी रहेगी? किंचित मात्र कमी नहीं, सदा भरपूर भंडार रहे, मौज रहे, सदा आनंद रहे, और अपने को गर्ज किसी बात की नहीं। भगवान के भक्त होते हैं वो, भगवान के भी ये जो बड़ा भारी ऐश्वर्य है, बड़ी बड़ी चीज और बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि आदि है, भगवान के भक्त जानते ही नहीं कि भगवान से बढ़कर हो तो कुछ आदर करे। रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी आगे सब